नमस्कार नमस्कार मित्रों, आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि हम ऐसी चीज़ बनाने जा रहे हैं जो कि किसी को कोई दिक्कत होगी, शारीरिक परेशानी, कष्ट, दर्द सब दूर हो जाएगा। तो आपको दिखाई देते हम। इसके पहले भी हम बनाते थे, अब वो चीज़ ख़त्म हो गई, लोगों की तकलीफ़ें ज़्यादा थी, तो फिर सामान लेके आए हैं, फिर बनाने जा रहे हैं। तो क्या क्या हम दिखा दें। ये देखिए, ये सौंठ है, ये हल्दी है, और ये आप देख रहे हैं, ये मेथी दाना है जिसको हम कूट रहे हैं। ये देखिए, देखा आपने, ये पड़ी इसमें सौंठ। तो सौंठ को हम कूट रहे हैं। कूटने के बाद में क्या करेंगे, ये मिक्सी है, सब आइटम है, देखिए। इस मिक्सी में पीसेंगे, पीसने के बाद में छानेंगे, उसके बाद में डिब्बे में पैक करेंगे, डिब्बे में पैक करने के बाद में फिर फ्री देंगे। समझ रहे हैं आप। तो आज हम सामान लाए हैं। कई लोगों को तकलीफ थी, कई लोगों ने हमसे कहा भैया वो चूरण नहीं है, चूरण बनाया है क्या? हमने कहा कल मिलेगा। तो वही बैठ के मैं चूरण बना रहा हूँ। आप देखिए, इसको कूट रहा हूँ अभी। पहले इसको कूटूंगा, कूटने के बाद फिर पीसेंगे। बड़ी मेहनत लगती है सब काम में, और सच बताऊं, इस काम करने में हमको बड़ा आनंद आता है। आनंद इसलिए आता है कि जिसकी तकलीफ ठीक होगी ना, वो क्या देगा, बहुत बड़ी कीमती चीज़ देता है। हाँ, बहुत बड़ी कीमती चीज़ देता है। क्या? दिल से आशीर्वाद देता है, और वही चाहिए हमको, और वही साथ जाएगा। इसलिए आप देख रहे हैं, इसको हम कूटेंगे, पहले खूब कूटेंगे। कूटने के बाद में फिर मिक्सी में महीन करेंगे। उसके बाद में फिर ये दवाई बन के तैयार हो गई। फिर जिसको ज़रूरत होगी वो जो कहेगा उसको हम देंगे। आपको भी अगर ज़रूरत हो तो बताइएगा, आपको भी भिजवा देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, हड्डियों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, कमर की दर्द के लिए रामबाण चीज़ है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इसलिए हम इसको बनाए रखते हैं घर में। क्योंकि है ये, अगर आप अंग्रेजी दवाई ले आओ, तकलीफ यहाँ पर है और दर्द दवाई दे देंगे यहाँ की, ये जान लीजिए। क्योंकि एलोपैथ में हमेशा मर्ज दब जाती है, जड़ से नहीं खत्म होती है। और जड़ से अगर खत्म करना है मर्ज को, तो प्राकृतिक इलाज है भैया। सबको मालूम है सौंठ किस काम आती है, सबको मालूम है कि हल्दी किस काम आती है, और सबको ये भी मालूम है कि मेथी किस काम आती है। तो अलग अलग चीज़ों का सब मिश्रण बना के तैयार करते हैं। इसमें एक आधी चीज़ें और पड़ेंगी भी बाद में, उसको कूटा नहीं जाएगा, उसको पीस के डाल देंगे हम, ठीक है। तो ये पाउडर जो बनता है, ऐसी चीज़ है, रात में सोते समय खाना है, और सुबह खाना फ्रेश होने के बाद में खाली पेट। अरे कैसी भी तकलीफ हो भैया, हम बताते हैं, कैसी भी तकलीफ हो, आप खाओगे आराम मिलेगा। पता नहीं कितने लोगों को आराम मिला। यहाँ से हमारा चूरण नोएडा, कानपुर तक गया है। हाँ, और फ्री ऑफ कास्ट, देखिए सब हो गया, पिस गया। अब इसके बाद हम चलाएंगे मिक्सी, मिक्सी में पीसेंगे। मिक्सी में पीसने के बाद में हमारा ये प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। और तैयार होने के बाद हम खुद खाते हैं भैया। कि कभी हमको लगता है कि थकान जैसी लग रही है, एक चम्मच लिया, फाँका, गुनगुना पानी पिया, फिर तो सुबह। क्योंकि एलोपैथ दवाई में साइड इफेक्ट बहुत है, और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, मज़ा है। तो आपको भी अगर बनाना हो तो घर में बना लीजिए, बहुत आसान तरीका है, बना के रख लीजिए। पैरों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ज्वाइंट में दर्द है, पेट में गड़बड़ी है, तमाम चीज़ों के लिए ऐठन रहती है,
तो तमाम चीज़ों के लिए ये रामबाण चीज़ है जो हम बना रहे हैं। इसको बना लेंगे, घर में भर के रख दीजिए किसी डिब्बे में, और जब ज़रूरत हो दीजिए। किसी आपके घर के पड़ोस में किसी को हो, 3-4 पुड़िया बना के उसको दे दीजिए, उसको भी आराम मिल जाए, आपको भी लाभ हो, उसको भी लाभ, हमको आराम मिले तो दूसरे भी आराम मिले। हमेशा ये सोचो, परम पिता परमेश्वर यही कहता है कि मैं उसी के साथ में हूँ जो सबका भला सोचता है, तो उसका मैं भला करता ही रहता हूँ, है ना। इसलिए वीडियो आपने देखा ये सब बनाते हुए, आप लोगों को ज़रूरत हो आप बनाइए, नहीं बना पाते तो हमको फ़ोन करिए, आपके घर में पहुंच जाएगा। कहीं नज़दीक कहीं रहते हैं, कभी आइए, मुलाकात करिए, मेरी बढ़िया सी चाय पीजिए और फ्री में ये ले जाइए। बात समझ रहे हैं, फ्री हम करते हैं, फ्री। और सबसे बड़ी चीज़ एक बता दें, वो भी सुन लीजिए, आप पैसा दे के लाओगे ना, दुकानदार गारंटी नहीं लेगा। वो कहेगा दवाई खिलाइए, दवाई खिलाइए, आप जाइए दवाई खिलाइए, मगर भाई मैं गारंटी लेता हूँ फ्री की। हाँ, फ्री में कोई गारंटी नहीं लेता, मैं गारंटी लेता हूँ, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं हम, और उसी के दम पे सब काम करते हैं। ये सब प्राकृतिक चीज़ सब उसी की है। दिन जो भी प्रकृति में है सब ईश्वर का ही खजाना है। इसलिए ईश्वर का खजाना जितना जाएगा अंदर, तो समझ लीजिए फिर मजबूत रहेगा। हाँ, 100 साल की जिंदगी का जीना है तो आयुर्वेद के संग ही रहना है। ज़्यादातर बहुत ज़रूरी पड़ जाए तब तो जाओ भाई डॉक्टर के पास, वरना हर बार डॉक्टर पर न जाया करो। हम तमाम वीडियो में ही डालते रहते, बताते रहते, प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करिए, निरोगी शरीर रखिए, स्वस्थ रखिए। मगर फिर भी जो भाई लोग ज़्यादा पैसा जिनके पास रहता है, तो वो क्या करते हैं, अपने शरीर को धीरे धीरे बर्बाद कर देते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा, कोरोना में यही हुआ था। ज़्यादा पैसे वाले ही, घमंड जिनको था, आज भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हम दुआ करते हैं उनके लिए। हाँ, घमंड पैसे पे कभी मत करिएगा, खासकर अपने शरीर को बनाने के लिए कि मेरे पास पैसा है, अपने शरीर को ही बना लेंगे, नहीं हो पाएगा। ईश्वर यही कहता है कि तू अगर अपने घमंड पैसे पे करेगा तो मैं देखता हूँ तेरे पास कितना पैसा है, मैं पीछे से उसमें लगा दूँ लग्गी। सब बहुत ही महीन सूक्ष्म चीजें होती हैं, सब चीजें समझने की हैं। अगर हम किसी चीज के लिए घमंड करते हैं तो एक ना एक दिन वो घमंड मेरा चूर होगा। उसके लिए हमेशा आप याद कर लो, किसको, रावण को, कंस को, दुर्योधन को। 3 नाम प्रमुख है, 3 याद कर लोगे, डर लगेगा घमंड करने से। घमंड करना अपने माँ बाप के प्रेम पे करो कि इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। घमंड करना अपने परिवार पे करिए, घमंड करना ईश्वर पे करिए, ये घमंड करो। आकी घमंड नहीं, घमंड अपने उस पे करो ना कि हम बहुत ही समर्थ हैं, हम लोगों का कल्याण कर सकते हैं, इस पे घमंड करो। हम लोगों का साथ दे सकते हैं, इस पे घमंड करो। ये घमंड ईश्वर को प्रिय है। अप्रिय चीज मत करना कभी भी। दूसरों का भला के लिए सदैव सोचो, ईश्वर आपका भला करता रहेगा धीरे धीरे, और आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे मल में नहीं पड़ेगा। इसी के साथ में जय श्री राम। ठीक है। हाँ।